शुभ प्रभातम, आपका मंगल हो। आप सभी लोग जो भी लोग सुन रहे हैं हमें, और जो भी लोग जिज्ञासु हैं, उत्सुक हैं कुछ सुनने के लिए, उन सब का मंगल हो और पूरे विश्व का मंगल हो। क्योंकि हम उस धर्म, उस राष्ट्र, उस भूमि, उस द्वीप से आते हैं जिसका उद्घोष ही है कि आनो भद्रा कर्तव्यो यन्तु विश्वतो। संपूर्ण विश्व ही जो है शांति को प्राप्त हो, संपूर्ण विश्व सुखमय रहे, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया का उद्घोष देने वाला यह राष्ट्र। संपूर्ण विश्व आज जिस तरह कोरोना के महामारी से कराह रहा है, उसमें कहीं न कहीं हम अपनी ताकत, अपनी संगठन शक्ति, अपनी ऊर्जा सब कुछ झोंकने के बाद भी बहुतों को खो रहे हैं। बहुत लोग अपनों को खो रहे हैं, कुछ अवयस्क बच्चे, कुछ वयस्क जो परिवार की रीढ़ की हड्डी हैं, या मान लो कि वो माता पिता, वो वृद्धजन, सबके ऊपर यह संक्रमण काल जो है भारी पड़ रहा है। अपरंच भगवान का ध्यान करते हुए आओ, आप सभी लोग मेरे साथ साथ जो है भगवान से प्रार्थना करो, भगवान का ध्यान करो कि किसी प्रकार से जो है इस महामारी से रक्षा करें। ओम नमस्तस्मै गणेशाय ब्रह्म विद्या प्रदायिने यस्यागत्या यजते नाम विद्या विघ्न सागर शोषणे। ओम महिषग्नि महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्यं देहि देवी नमोस्तुते। तो हम ये चाहेंगे कि देखो, आज पूरा विश्व कराह रहा है महामारी से। कोरोना एक मानव निर्मित बैक्टीरिया है, वायरस है, सूक्ष्म जीव है, जो मनुष्य के अंदर प्रवेश करके उसके शरीरगत संरचनाओं को नष्ट भ्रष्ट कर रहा है। तो इससे बचने का सबसे बेहतर उपाय है कि हम अपने शरीर को उस स्तर पर ले जाएं जहां जीवन शक्ति, प्राण शक्ति मजबूत हो जाए। तो जब प्राण शक्ति मजबूत रहेगा, जीवन शक्ति मजबूत रहेगा, तो किसी प्रकार की कोई हानि नहीं होगी, कोई कष्ट नहीं होगा, किसी प्रकार का कोई आपत्ति विपत्ति नहीं आएगी। ये सत्य है कि मृत्यु सबकी आती है, परंतु एक समय पर आती है और एक बिना समय के आती है। तो बिना समय की मृत्यु जो है वो बड़ी कष्टकारी होती है। समय पर आई हुई मृत्यु भी अपनों को छीनती है तो पीड़ा तो देखो होता है, पर असामयिक निधन जो है ये तो महान घोर पीड़ाकारी है, कष्टकारी है। इन सब से बचने का उपाय क्या है? तो बचने का उपाय है हमारे पास नियमित व्यायाम, यौगिक क्रियाएं, खान पान का स्तर अच्छा रखना। अच्छा मतलब ये नहीं कि माखन मिश्री में डूबे रहो, नियमबद्ध होना। ब्रह्म मुहूर्त में जगो, नियमबद्ध हो आप, सुबह उठो, अपने दैनिक क्रियाओं का निस्तारण करो, जो भी दातुन ब्रश इत्यादि जो भी करते हो करो। पुनः तुरंत जो है मुंह में कुछ गुड़ की ढेली डाल लो, या आंवले का जूस इत्यादि हो, कुछ नहीं तो गोमूत्र मिल जाए तो बहुत बढ़िया है। परंतु आंवला हो गया, च्यवनप्राश हो गया, अथवा गुड़ की ढेली हो गई, उसे मुंह में डालो, एक गिलास पानी पियो, कुछ टहलो, थोड़ा बहुत शरीर को कुछ थोड़ा सा हिलाओ डुलाओ। पुनः जो है आप विश्राम थोड़ा सा करो, 10-5 मिनट, और विश्राम नहीं, उसमें आत्मचिंतन करो। परिवार में बच्चों के साथ सबको सुबह जगाने की आदत डालो। सुबह जगाओ, आप उनके साथ बैठो, उनसे चर्चा पर चर्चा करो, स्नान ध्यान करो। और सबसे ज़रूरी है स्नान ध्यान के बाद भगवान भगवती का स्मरण करो, संभव तो प्राणायाम करो। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि धर्मेण हन्यते व्याधि, धर्मेण हन्यते ग्रहा, धर्मेण हन्यते शत्रु, जतो धर्मः ततो जयः। अर्थात धर्मेण हन्यते व्याधि, धर्म व्याधियों का नाश करता है। धर्मेण हन्यते ग्रहा, धर्म कुग्रहों का प्रभाव नष्ट कर देता है।
सुफल देता है। धर्मेण हन्यते शत्रु, धर्म आपके कामादिक शत्रुओं का दमन करता है। और जतो धर्मस्ततो जयः, जहाँ धर्म है वहीं विजय है। इसलिए सनातनीय परंपरा का आश्रय लो और भूल कर भी उसे मत भूलो, मत छोड़ो, ये शाश्वत सत्य है। देखिए, एक बात बताऊं आप सबको, हमें परमात्मा ने, प्रकृति ने बहुत सुंदर बना के भेजा है। हम सब बड़े सुंदर बन के आते हैं। कर्मानुसार यहाँ हमारे कुल गोत्र का निर्धारण हो जाता है और पुनः जो है हम उसके अनुसार कार्य व्यवहार शुरू करते हैं। पहले हम प्रार्थना करते थे, जब प्राइमरी में पढ़ने जाते थे हम सभी, तो प्रार्थना कराई जाती थी कि जिस देश जाति में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जाएं, वह शक्ति हमें दो दया निधे कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं। हम परमात्मा से वह शक्ति मांगते हैं कि हम अपने कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं और कहते हैं कि जिस देश, जिस जाति, जिस धर्म में जन्म लिए हैं उस पर बलिदान हो। राष्ट्र हमारा भारत है, माता भारतीया हैं, जाति हमारी सनातन है, क्योंकि अथर्ववेद की 327वीं ऋचा कहती है कि सिंधुजस्य उत्तरौ हिमालयाः दक्षिणे जेसाम मध्ये तेषां भारती भूयात्। अर्थात जो है सिंधु अर्थात समुद्र से उत्तर और हिमालय के दक्षिण के बीच की जो भूमि है, यहाँ के सारे निवासी भारतीय कहे गए हैं। तो हम सब भारतीय हैं। यहाँ न देखो जाति का भेद होना चाहिए, न कर्मों का भेद होना चाहिए, न किसी प्रकार का बंधन का भेद होना चाहिए। हम एक राष्ट्र हैं, एक सीमा है और हमारी एक गरिमामयी जीवन शैली है। रही बात हम राज्यों के वर्गीकरण में हैं, तो ये वैदिक युग से चला आ रहा है कि राजकीय वर्गीकरण इसलिए किया जाता है ताकि क्षेत्रबद्ध प्रजा को सम्यक तरीके से सुविधाओं का संतुलन बना के दिया जा सके। राजकीय व्यवस्थाओं का एक मुख्य कारक है ये। प्रशासन को नियंत्रित रखने के लिए प्रशासकों द्वारा प्रजा वर्ग को समुचित सम्यक लाभ कैसे उपलब्ध कराया जाए, इसके लिए ये व्यवस्थाएं आई थीं। अब ये कुछ दुर्बुद्धिशाली तत्व होते हैं जो कहते हैं जी हमारा तो राज्य ऐसा है, हम तो इस राज्य के हैं, हमारा तो यही देश है, हमारे राज्य में दूसरे राज्य का व्यक्ति नहीं आएगा, हमारा राज्य ऐसे है, तुम हमारे राज्य में प्रवासी हो। और उतनी ही गंदी आज की मीडिया हो चुकी है। आज के प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रिक मीडिया हो या सोशल मीडिया हो, इन सब का सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या है कि अपने ही शब्दों से अपने दुर्भाग्य और राष्ट्र का दुर्भाग्य बनाना शुरू कर देते हैं। इन्हें शर्म नहीं लगती जब ये अपने ही देश के लोगों को प्रवासी कहते हैं, प्रवासी मजदूर कहते हैं। उन्हें कार्यकर्ता कह सकते हैं, श्रमिक कह सकते हैं, लेकिन इन्होंने तो कसम खा रखा है कि कार्यकर्ता सिर्फ पार्टी वालों को कहेंगे। जो जिस पार्टी का झंडा ढो रहा होगा उसे कार्यकर्ता कहेंगे। अरे इस राष्ट्र का कार्यकर्ता बोला करो ना। भारत माता हैं और जो भी भारत में जन्म लेता है वो भारत माता का पुत्र होता है। वो सब हमारे भाई बंधु हैं। जन्म लेने के कारण हम सब आपस में भ्रातृ हैं, बंधु हैं, बांधव हैं। और यहाँ कोई जो है ऊंच नीच छोटे बड़े का भेद नहीं होना चाहिए। यहाँ कोई उद्योगपति है और कोई नौकर है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस दिन हम अपने राष्ट्र में ये सोच ले आएंगे कि हम सब समान हैं, ठीक है, वो आपके यहाँ श्रम करता है, आप उसके श्रम की उचित पारितोषिक देते हो, उचित दक्षिणा देते हो, मजदूरी देते हो, उसको आप उसकी सैलरी देते हो, तनख्वाह देते हो, वो आपका कार्य करता है। अगर कार्य करता ना हो तो आपकी पूंजी धरी की धरी रह जाएगी, दीमक लग जाएंगे। और अगर आप पूंजी नहीं खर्च करोगे तो वो भी परेशान होगा। ध्यान रखना, इस राष्ट्र के निर्माण में दोनों की आवश्यकता है। इसलिए किसी को प्रवासी कह के, दूसरा कह के प्रताड़ित करने की चेष्टा सर्वथा अनुचित है, दंडनीय है। भारत का संविधान बहुत ही न्याय करता है और उस न्याय का हम कहीं पालन नहीं कर पाते हैं। आज हम कोरोना से पीड़ित हैं, सांगठनिक रूप से हम लोग टूटे हुए हैं।
क्योंकि कोई संगठन इस कोरोना में जी जान से लग नहीं रहा है। जब तक लोगों में सांगठनिक व्यवस्था नहीं आएगी तब तक लोग मरते रहेंगे। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि चिकित्सा जगत में 50% लोग भ्रष्ट हैं। 50 सेवावृत्ति में लगे हुए हैं तो 50 लोगों को मार रहे हैं। कहीं ऑक्सीजन हटा दे रहे हैं, कहीं आइसोलेशन में उनको दिक्कत कर रहे हैं, कहीं भर्ती नहीं हो पा रहे हैं लोग, कहीं राजनैतिक नेतृत्व की क्षमता का अभाव है। तो ये सब जो चीज़ें आई हैं ये इस महामारी को भयावह बना रही हैं। जब तक हम अपनी जड़ों के तरफ नहीं लौटेंगे, अपने देसी दवाओं के तरफ नहीं लौटेंगे, देसी खान पान के तरफ नहीं लौटेंगे और अपने को स्वास्थ्यवर्धक आचरण में नहीं डालेंगे, तब तक हम पीड़ित रहेंगे। इसका ध्यान देना। इसलिए इस पीड़ा से निपटने के लिए, इस महामारी पर विजय के लिए, जिस तरह भगवती ने अपनी सभी शक्तियों का आवाहन किया और कहा कि इस रक्तबीज को मार डालो, सबने एक साथ मिलकर रक्तबीज पर आक्रमण किया और रक्तबीज का वध हुआ। जो स्थिति आज कोरोना की है ना कि एक दूसरे से फैल रहा है, इसी तरह रक्तबीज का रक्त जब गिरता था तो उससे और रक्तबीज पैदा होते थे। तो बस यही समझ लो, अगर मन में लेश मात्र भी जगदम्बा के प्रति श्रद्धा है तो संगठित बनो और इसको हराओ। ये मैं बार बार कह रहा हूँ, बार बार कहना चाहता हूँ, अपनी जड़ों के तरफ चलो और जो प्राचीन पद्धतियाँ हैं उसका आश्रय लो।